नमस्ते प्रणाम, मैं आपका भाई शुभम सिंह और मेरे चैनल शुभम सिंह ऑफिशियल में आप सबका वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, खेसारी लाल यादव जो झोल में फंस चुके हैं, जिस उलझन में फंस चुके हैं, उलझ चुके हैं, उसको लेकर मैं बात करूंगा। और सब कोई जानता है कि अभी उनके साथ क्या हो रहा है और उन पे क्या बीत रही है। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से जो भी एग्रीमेंट का मामला है, उसको लेकर खेसारी लाल यादव बहुत ज़्यादा परेशान है। और दोस्तों, BIB विजेंदर जो कि लगातार विवाद कर रहे हैं, विवादों में बने हुए हैं, उन्होंने प्रूफ देने की बात कही थी और कल उन्होंने एक कॉल रिकॉर्डिंग अपने पेज से डाल दिया था। उस कॉल रिकॉर्डिंग में खेसारी लाल यादव क्या कह रहे थे, किसको कह रहे थे, वही बताएंगे। पहले तो मैं बता दूं कि खेसारी लाल यादव ही खुद दो तरीके की बातें कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। खुद दो तरीके की बातें कह रहे हैं। कभी कह रहे हैं, कल ही लाइव आए हुए थे, 18 मिनट का लाइव था शायद। उस लाइव में उन्होंने कहा कि मेरी टीम की कोई गलती नहीं है, मुझे मेरी टीम पे पूरा विश्वास है, भरोसा है। और वहीं खेसारी लाल यादव कॉल रिकॉर्डिंग में कह रहे हैं कि मुझे किसी पे विश्वास नहीं है, वो चाहे मेरी बीवी ही क्यों ना हो, मुझे किसी पे विश्वास नहीं है। तो लाइव में तो आपने कह दिया कि मुझे मेरी टीम में कोई गलती नहीं है, मेरी टीम पे कोई ब्लेम ना लगाए, आरोप ना लगाए। लेकिन उस कॉल रिकॉर्डिंग में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी बातें हो गई हैं। उसमें खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि जो भी डील होगा, किसी भी कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, मेरे अकाउंट से होगा। अगर मुझे किसी को पैसा देना है तो मेरे अकाउंट से पैसा जाएगा, और मुझे अगर किसी से पैसा लेना है तो पैसा मेरे अकाउंट में डायरेक्ट आएगा। बीच में कोई पड़ेगा, उसका बात नहीं मानना है, वरना मैं डील कैंसिल कर दूंगा। बीच में भले ही कोई पड़े, चाहे उनकी बीवी ही क्यों ना हो, विवेक सिंह ही क्यों ना हो, सोनू पांडे ही क्यों ना हो, कोई हो, किसी की बात नहीं सुननी है, सिर्फ उनकी बात सुननी है। और जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे सिर्फ उनके अकाउंट से होंगे, उनके खाता बही से होंगे। ऐसा खेसारी लाल यादव ने कहा है। खेसारी लाल यादव ने कहा कि मैं सब मेरे यहाँ काम करते हैं और मैं सबको काम करने का पैसा देता हूँ। जिसको सही लगेगा वो रहेगा, और जिसको उचित नहीं लगेगा वो निकल जाएगा, उसको मैं निकाल दूंगा। ऐसा उन्होंने उस कॉल रिकॉर्डिंग में कहा है। तो खुद दो तरीके की बातें कर रहे हैं। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है भाई। जितना इस मैटर को हम लोग क्लियर करना चाह रहे हैं, उतना ये मैटर उलझता जा रहा है। कुछ तो झोल है भाई, अब मुझे लग रहा है कुछ तो झोल है। क्योंकि खेसारी लाल यादव ने उस ऑडियो में कहा है, कॉल रिकॉर्डिंग में कहा है कि अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, मैं अपनों पर भी भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा धोखा अपनों से खाया है। तो ऐसा बात खेसारी लाल यादव क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि मुझे बर्बाद करने में मेरे अपनों का ही सबसे बड़ा योगदान है। मैं बर्बाद हुआ हूँ तो अपनों की वजह से सबसे ज़्यादा बर्बाद हुआ हूँ। ऐसा खेसारी लाल यादव उस कॉल रिकॉर्डिंग में कह रहे हैं। मैं सबको काम करने का पैसा देता हूँ, वो चाहे विवेक हो, इंदर हो, बबलू हो, सोनू हो। ऐसा इस कॉल रिकॉर्डिंग में खेसारी लाल यादव ने कहा है। उनको किसी पर भरोसा नहीं है, चाहे उनकी बीवी ही क्यों ना हो। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी कंपनी से मुझे छोड़कर अगर कोई और डील करता है तो डायरेक्ट मुझसे कहिए। मतलब मुझे छोड़कर, यानी खेसारी लाल यादव को छोड़कर अगर उनकी बीवी हो, विवेक सिंह हो, सोनू पांडे हो, इंदर हो, बबलू हो, जो भी हो, अगर डील कर रहा है तो उनका डील नहीं माना जाएगा। मुझसे डायरेक्ट डील करिए, क्योंकि उनको किसी पे विश्वास नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा धोखा उन्होंने अपनों से खाया है। अब ये मैटर कहाँ जा रहा है? और VIP विजेंदर ने एक और कहा था कि 24 घंटा के अंदर एक और प्रूफ दूंगा, शायद उन्होंने कहा था। देखते हैं क्या क्या प्रूफ आता है, क्या क्या सबूत आता है। जैसा उन्होंने कहा था, कॉल रिकॉर्डिंग को देख के और लाइव को देख कर कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है किससे धोखा मिला है। यहाँ तक तो VIP विजेंदर ने यह भी कहा है कि मैं अकाउंट डिटेल्स भी भेज दूंगा, किसके अकाउंट में 25 लाख गया है, किसके अकाउंट में 20 लाख गया है, एग्रीमेंट साइन करवाने के लिए। यानी विवेक सिंह ने पैसा खाया है। खेसारी लाल यादव को एग्रीमेंट साइन करवाने के लिए विवेक सिंह ने घूस लिया है, ऐसा VIP विजेंदर ने कहा है। और इसका भी प्रूफ वो देंगे जल्दी, ऐसा उन्होंने कहा है। देखते हैं, और अगर प्रूफ आया तो सारा चीज़ खेसारी लाल यादव की तरफ जाएगा कि खेसारी लाल यादव अगला एक्शन क्या लेते हैं। और पता नहीं क्या क्या होगा इस इंडस्ट्री में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हालांकि एग्रीमेंट के अनुसार अब खेसारी लाल यादव 30 सितंबर 2025 तक किसी अन्य कंपनी से गाना नहीं गा सकते हैं। उनके खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से भी नहीं गा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल के लिए उनको गाना गाना है। बाकी फिल्में कर सकते हैं, स्टेज शो कर सकते हैं, लाइव परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और कुछ नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहिएगा मेरे चैनल से, अपडेट्स मिलते रहेंगे। तब तक इतना ही, बहुत बहुत नमस्कार।